हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आइए तो आज हम लोग देखेंगे नया सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये हम जो है इतिहास का दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर एक बार ज़रूर देख लें। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यानी कि जिस पहले वीडियो में जहाँ तक देखे थे उससे आगे देखेंगे। तो इसमें और जो है कुछ सब्जेक्टिव को भी देखेंगे जो जिस तरह 2025 में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा सेम उसी तरह हूबहू बोर्ड की तर्ज पर तैयार किया गया है। जिससे आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा और आप लोग भी एक बार ज़रूर पढ़ लें। और पैटर्न भी देख सकते हैं जो कि मैं पिछले वीडियो में भी दिखा दिया था। देख सकते हैं हूबहू 2025 के बोर्ड के तर्ज पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए तैयार किया है। और आप लोग भी इसको ज़रूर पढ़ लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में फिर से दोबारा पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो और टाइम का भी बचत हो। और हम लोग यहाँ से पिछले वीडियो में 50 तक देखे हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है 50 से आगे यानी कि 51 से आगे देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक यानी कि 50 तक जो है देख चुके हैं, 50 तक देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह आप लोगों के बोर्ड में भी सेम आएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने सभामंडल तथा महान महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? ये किसको कहा? तो यह कहा डोमिंगो पेस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा डोमिंगो पेस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभाजित है? तो यह विभाजित है 3 खंडों में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जीन्स एक कामिल किस फसल को कहते हैं? किस फसल को कहते हैं? तो यह कहते हैं यानी कि नकदी फसलें, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? यह जो क्या कहलाती थी? यह कहलाती थी यानी कि मिरास, और मिरास और वतन, विरास और वतन, यानी कि दोनों, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि मिरास और वतन दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? यह जो है कहाँ से आया? यह जो है आया है लेटिन अमेरिका, यानी कि लेटिन अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बादशाहनामा किसने लिखा है? यानी कि बादशाहनामा जो है किसने लिखा है? तो यह लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, अब्दुल हमीद लाहौरी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि आलमगीरनामा किसने लिखवाया? यानी कि आलमगीरनामा जो है किसने लिखवाया? तो यह लिखवाया औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? यानी कि तुजुक ए बाबरी जो है इसकी रचना किस भाषा में हुई? तो इसकी रचना जो है तुर्की भाषा में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा सार्वभौमिक शांति, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? बाबर ने किसे हराया? तो हराया इब्राहिम लोदी को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो यह था कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल है? यानी कि पांचवी रिपोर्ट में जो है क्या शामिल है? तो पांचवी रिपोर्ट में जो है शामिल है, यानी कि इस पांचवी रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों के का अर्जियाँ, यानी कि ए भी शामिल है। उसके बाद कलेक्टरों की रिपोर्ट ये भी शामिल है। उसका राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं, यानी कि इसमें सभी के सभी शामिल है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ जो है किसकी कृति है? तो यह कृति है बंकिम चंद्र के, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न क्या है? सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? सूर्यास्त कानून जो है किस पर लागू था? तो यह जो है जमींदारों पे लागू था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर।
इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, दामिन कोह का सीमांकन कब हुआ? कब हुआ? तो इसका सीमांकन जो है कब हुआ, तो 1832 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में जो है गृह युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1861, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? यानी कि जो है कब पेश की गई? यह जो है पेश की गई 1875 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? कब किया? यह 11 मई 1857 को किया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? यानी कि जो है यह अधिग्रहण जो है कब किया? तो यह किया 1856 में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय? तो 1857 के समय जो था कैनिंग था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? यानी कि यह जो है की गई सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है 1856 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्लाह, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? किसे जो है फांसी पर लटका दिया? तो यह लटका दिया तात्या टोपे को, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? यह जो है किसने माना? या माना होम्स ने, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है स्थित कहाँ है? तो यह है बॉम्बे, जिसे वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? यह प्रयास जो है किया गया 1872 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? यानी क्यों की गई? तो यह की गई थी नक्शा तैयार करने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो थे राजनीतिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो यह जो है गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है कहाँ की? तो यह की अहमदाबाद में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? यह जो है कब हुआ? तो यह हुआ यानी कि 1916 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? यह जो है यह हुआ 1918 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन जो है अगस्त 1920 में किया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा प्रारंभ किया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? यानी कि साइमन कमीशन के सदस्य कौन थे? तो इसमें से कोई साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? यह जो है कहाँ हुआ? तो यह हो गया लाहौर में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो है
कब हुआ? तो यह हुआ फरवरी 1931 में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैलेंडलियो कहाँ की थी? गैंडेलियो कहाँ के थे? तो यह थी कहाँ की? यह जो है नागालैंड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, नागालैंड की थी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है कब हुई? तो यह हुई जुलाई 1932 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? तो यह किसने किया? यह महात्मा गांधी ने किया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? यह जो है स्थापित की सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो है क्रिप्स कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? यह जो है यह किया फरवरी 1947 को, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? यह किस योजना का परिणाम है? तो यह है कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये इसकी अध्यक्षता जो है किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान का निर्माण कब हुआ? तो संविधान का निर्माण जो है कब हुआ? तो संविधान का निर्माण जो है यानी कि 1949 को हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? जो है इसकी वकालत किसने की? तो यह की आर बी धुलेकर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में जो है गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? यह प्रकाशित किया एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के रूप में जो है कौन जाने जाते थे? यानी कि यह जाने जाते थे अब्दुल गफ़ार खान, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। हम लोगों ने यहाँ तक जो है ऑब्जेक्टिव 100 तक देखे। अब जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह जो है यहाँ पे है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। अधिकतम 50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि जो है 1 से 30 तक में जो है आपको 15 प्रश्न बताना है, और 15 प्रश्न में जो है जो आपको आता है, जो जहाँ से आता है वहाँ आप बना सकते हैं। और इसका जो है वो शब्दों में जो है 50 शब्दों में आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें से भी बहुत प्रश्न हूबहू प्रश्न आ सकता है। तो देखिए किस तरह का प्रश्न है। आप लोग एक बार वीडियो को रोक के ज़रूर देख ले क्वेश्चन, और अगर टाइम मिले तो प्रैक्टिस भी ज़रूर कर ले, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 70% आने की गारंटी है। तो देख सकते हैं इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, और आप लोग भी इसे जो है वीडियो रोक के आप लोग प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चन देख ले। आप लोग जो है 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, और ये सभी आप लोग सब्जेक्टिव में ज़रूर पढ़े होंगे। और देखिए पैटर्न किस तरह का है। ये सब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो यहीं तक, और अगला देखेंगे। इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं, आप लोग जो है इस प्रश्न को देख सकें। और 30 तक में जो है लघु उत्तरीय खत्म हो गया। अब जो है इससे आगे जो है 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, और 100 से 120 शब्दों में प्रत्येक उत्तर दे। यानी कि जो है इसमें जो है कोई जो है 4 प्रश्न बनाना है, ये 5 नंबर वाला है। और आप लोग भी सब प्रश्न अच्छे से बनाएं, और एग्जाम में कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर 15 प्रश्न कहा जा रहा है, 4 प्रश्न कहा जा रहा है, तो सब प्रश्न को बनाना है। नहीं आता है फिर भी कोशिश करके बनाना है।
तो हम लोग देखें किस टाइप का पूछा जाएगा और आप लोग भी इसे तैयारी कर ले। अगर चाहते हैं तो आप लोग जो है इसको कॉपी में लिख के भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग यहीं तक देखेंगे और नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और ताकि हम लोग और अगले वीडियो आप लोगों की सुविधा के लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।